नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उच्चतम न्यायालय ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। रिजर्व बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 2000 रुपये मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेना मुद्रा प्रबंधन और आर्थिक नीति से जुड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को उजागर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन मैकार्थी सरकार की 31.4 ट्रिलियन डॉलर की ऋण की सीमा 2 वर्ष बढ़ाने के समझौते के करीब और हॉकी में लंदन में FIH प्रो लीग 2022-23 के यूरोपीय चरण में भारत के साथ खेलते हुए बेल्जियम ने 2-1 से जीत दर्ज की। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। उच्चतम न्यायालय ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और PS नरसिम्हा ने कहा कि न्यायालय को पता है कि याचिका क्यों और कैसे दायर की गई। उन्होंने कहा कि पीठ संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश की कार्यकारी प्रमुख हैं और उन्हें संसद के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर न्यायालय याचिका पर विचार नहीं करना चाहता है तो उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से ये वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ #MyParliament MyPride पर साझा करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री उनमें से कुछ ट्वीट को रीट्वीट करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं से आग्रह किया है कि वे संसद या राष्ट्रपति को किसी भी तरह के विवाद में शामिल करने से बचें। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प तथा 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में तैयार हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर होगा और इस सदी में इसके समानांतर कोई घटना नहीं है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है, अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक ट्वीट में कहा कि तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दी गई भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक सेंगोल को एक संग्रहालय में रख दिया गया था। उन्होंने कहा कि शैव मठ तिरुवदुथुरई अधिनम ने स्वयं भारत की स्वतंत्रता के समय सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अधिनम के इतिहास को फर्जी बताकर एक और अपमान किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2014 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है जो 2019 में फिर से सत्ता में आई। इन 9 वर्षों में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन देखा है। जन कल्याण, निर्णायक शासन प्रदान करने, देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और वैश्विक स्तर पर देश का कद बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में
9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित रहेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि सम्मेलन में 3 सत्र इंडिया सर्जिंग अहेड, जन जन का विश्वास और युवा शक्ति गैल्वेनाइजिंग इंडिया आयोजित किए जाएंगे। पहला जो डिस्कशन सेशन है इंडिया सर्जिंग अहेड की थीम पर है। किस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में भारत गतिमान हुआ है उसके ऊपर परिचर्चा की जाएगी। दूसरा सत्र हमारा रहेगा जन जन का विश्वास और इसमें मुख्य रूप से विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रगति हुई है और उसमें आने वाले समय में क्या अपेक्षा रहेगी। और तीसरा सत्र युवा शक्ति के ऊपर हमारी आबादी का आधे से अधिक हिस्सा अभी भी युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग किस प्रकार से राष्ट्र की प्रगति में कारक बन रहा है इस विषय के ऊपर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 9 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक और शहरी क्षेत्रों में 58 लाख से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया है। बेघरों के लिए आवास की व्यवस्था के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है। चेन्नई से हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की लागत से 400 वर्ग फुट में बना मकान दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए और 7 लाख रुपए राज्य सरकार की ओर से या संस्थागत ऋण के रूप में मिलते हैं। 1.5 लाख रुपए का खर्चा लाभार्थी का होता है। तमिलनाडु में पर्वतीय जिले नीलगिरी में इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से अब तक 675 मकान बनाए जा चुके हैं। नीलगिरी में श्री मदुरई के पंचायत प्रमुख सुनील ने बताया कि स्वीकृत 78 आवासों में से 40 का निर्माण हो चुका है। इस योजना के लिए 482 लोगों का चयन किया गया है। लाभार्थी प्रमोद ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। एक अन्य लाभार्थी गिरिजा ने बताया कि इस योजना का लाभ मिलने से उनको रहने के लिए एक छत मिल गई है। என் பேரு கிரிஜா மணிகண்டன். நான் வந்துட்டு ஸ்ரீமேரி பஞ்சாயத்துல இருக்கேன். எங்களுக்கு வீடு இல்லாம இருந்துச்சு, ரொம்ப காலமா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தோம். இன்னொரு குடிசையில எங்களுக்கு வந்துட்டு இப்ப வீடு பிரதமந்திரில புது வீடு கட்டி கொடுத்திருக்காங்க. प्रधानमंत्री की नंत्री। चेन्नई से जॉय और महल वानन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य कई मुद्दों पर कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए उन्हें झूठ का पुलिंदा बताया है। पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, जबकि भाजपा शासन के दौरान ये दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में है। उन्होंने कहा कि 2014 में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले देश की अर्थव्यवस्था अब $3.5 ट्रिलियन हो गई है। भाजपा नेता ने रक्षा निर्यात, मोबाइल निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, किसान कल्याण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। श्री रविशंकर प्रसाद ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान 2G, कोयला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल और बोफोर्स सहित कई घोटाले हुए थे। ये आकाशवाणी है। रिजर्व बैंक ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेना मुद्रा प्रबंधन और आर्थिक नीति से संबंधित है। दिल्ली उच्च न्यायालय 2000 रुपए के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। रिजर्व बैंक ने न्यायालय से याचिका पर सुनवाई टालने के लिए कहा, क्योंकि इससे संबंधित एक अन्य जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित है। इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक समय समय पर श्रृंखला विशेष के नोट वापस लेता आया है और नए नोट जारी करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ने ऋण की सीमा पर कांग्रेस के शीर्ष रिपब्लिकन सदस्य केविन मैकार्थी के साथ बातचीत में प्रगति की है। दोनों का उद्देश्य सरकार की ऋण लेने की सीमा 2 वर्ष बढ़ाने पर समझौता हो जाए, ताकि वे
अपने बिलों का भुगतान करते रहें। इस सीमा की आखिरी तिथि 1 जून है और यदि अमेरिका ऋण वापस नहीं कर पाता तो अर्थव्यवस्था को गहरा झटका मिलेगा और पूरे विश्व पर इसका असर होगा। खबरों के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और रिपब्लिकन मैकार्थी एक समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, जिसके अनुसार सरकार की 31.4 ट्रिलियन डॉलर की ऋण की सीमा 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी, लेकिन साथ ही अधिकांश मदों पर खर्चा पर नियंत्रण लग जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समुद्री सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर प्रसन्नता व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ट्वीट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये सेतु अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का उदाहरण है जो लोगों का जीवन आसान बनाएगा। मुंबई में सेवरी से नहवा तक 22 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये समुद्री सेतु दक्षिणी मुंबई और रायगढ़ के बीच निर्बाध और सीधा संपर्क सुनिश्चित करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आज नर्मदा जिले के व्याधर और अंदाला गांवों का दौरा किया। उन्होंने इन गांवों को सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया है। श्री जयशंकर ने वहां 2 स्मार्ट आंगनबाड़ियों का शिलान्यास किया। विदेश मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं को समझने और उन पर चर्चा करने के लिए इन गांवों का दौरा किया है। श्री जयशंकर गुजरात से राज्यसभा के मौजूदा सांसद हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़कर देश में सामान्य मानसून के अपने पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। मानसून के लंबी अवधि के ताजा पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा है कि एल नीनो प्रभाव से देश में इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य वर्षा का अनुमान है। दक्षिण कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु, राजस्थान और लद्दाख जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के कुछ इलाकों को छोड़कर जून में देश के अधिकांश हिस्सों में कम बारिश की संभावना है। जून से सितंबर के दौरान लंबी अवधि के औसत के 96% वर्षा का अनुमान है। FIH हॉकी प्रो लीग का यूरोपीय चरण आज से शुरू हो गया है। लंदन में आरंभिक मुकाबले में भारत को बेल्जियम से 1 के मुकाबले 2 गोल से हार का सामना करना पड़ा। कल भारतीय टीम का मुकाबला ब्रिटेन से होगा। आज के दूसरे मैच में ब्रिटेन का मुकाबला चीन से होगा। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11 ओवर में 1 विकेट पर 98 रन बना लिए हैं। इस मैच की विजेता टीम रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलेगी। पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों के 9000 पदों पर भर्ती के संबंध में मीडिया में एक फर्जी संदेश प्रसारित किया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसी कोई अधिसूचना आरपीएफ या मंत्रालय द्वारा उनकी आधिकारिक वेबसाइटों या प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जारी नहीं की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वार्षिक खीर भवानी मेले में भाग लेने के लिए कश्मीर पंडित समुदाय के श्रद्धालुओं का काफिला आज शाम कश्मीर घाटी पहुंचा। उपायुक्त अनंतनाग ने बताया कि प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए लोकसभा सचिवालय को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। रिजर्व बैंक ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेना मुद्रा प्रबंधन और आर्थिक नीति से जुड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को उजागर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रिपब्लिकन मैकार्थी सरकार की 31.4 ट्रिलियन डॉलर की ऋण की सीमा 2 वर्ष बढ़ाने के समझौते के करीब। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।